Starting from 11th August. जी अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक मिनट में सबके क्वेश्चंस भी लेता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो करवा दूँ। मैं मोइन असलम बात कर रहा हूँ एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं पीएचडी साइकोलॉजिस्ट हूँ, माइंड काउंसलर हूँ और उसके अलावा मैं स्टूडेंट काउंसलर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, ये सब हूँ। अच्छा, ठीक है, ये मेरा इंट्रो हो गया। उसके बाद अगला हमारा था कि मैं अपनी थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन को आप लोगों के सामने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है MA सेल्फ रियलाइजेशन। एम से मोइन, ए से असलम। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब कि पहले खुद के ऊपर वर्क करना, देन अपने वर्क से जो है अपने वर्क से सब कुछ चीज़ें अपने ऊपर सब कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करना पहले, फिर उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को समझाना कि किस तरह से क्या होता है, क्या नहीं होता, और किस तरह से किसी भी चीज़ को, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम, जितने भी हम पढ़ते हैं, लाइक डिप्रेशन पढ़ रहे हैं और हज़ारों हम मतलब के साइकोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हज़ारों टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स के ऊपर करके वेबिनार करना। और दूसरे नंबर पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का मतलब और मकसद ये है कि अवेयरनेस देनी है हमने आम जनता को। जितने भी आम लोग हैं, आम जनता जितनी भी है, सबको हमने अवेयरनेस देनी है मेंटल इलनेस के हवाले से और फिजिकल इलनेस के हवाले से। उसके अलावा जो भी हमारी यूथ जनरेशन के जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आकर के डिस्कस करना बेसिक मेरा मोटो ये है इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आ रहा होगा अब तक तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो है मोटो। बाकी इन फ्यूचर आप इंशाल्लाह साथ रहें, शेयरिंग करें, लोगों को जितना ज़्यादा हमारी वेबिनार हमारी टीम के साथ जोड़ सकते हैं जोड़ें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। मैंने आप सब लोगों से एक क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज डिप्रेशन, आप क्या समझते हैं डिप्रेशन क्या चीज़ है। अपने एक्सपीरियंस के, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर सब लोग मुझे बताएं व्हाट इज एक्चुअल डिप्रेशन। जिस लोगों ने बता दिया, जवाब आ चुके हैं, मैं वो रीड करके उनको रिप्लाई आउट करता हूँ। बाकी आप जो न्यू कमर हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, वो भी मुझे बताएं कि क्या डिप्रेशन है, क्या सोचते हैं आप लोग। फिर मैं सबको बताता हूँ डिप्रेशन। फिर मैं शुरू करता हूँ, आप लोगों को समझाना शुरू करता हूँ कि डिप्रेशन क्या है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइकोलॉजिकल जो है पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे क्या क्या जवाब आए हैं। व्हाट इज डिप्रेशन, अच्छा सादिया क्या होपलेस, ठीक है सादिया, गुड। डिप्रेशन मेजर डिप्रेशन इज अ कॉमन एंड सीरियस मेडिकल इलनेस दैट नेगेटिविटी अफेक्ट्स हाउ यू फील, the way you think and you act, ठीक है। mood disorder, facing long term sadness and helpless, ठीक है। उदास हो जाना, depression is feeling sadness and feeling worried, ठीक है, गुड। क्लियर करें, थिंकिंग लॉस ऑफ sadness। अस्सलामुअलैकुम सर, मैं डिप्रेशन मुझे किसी सैफुल्ला भाई, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है, स्क्रीन मत शेयर करें आप, जस्ट सुने फिलहाल। अच्छा, ठीक है, चले ठीक है। काफी अच्छा आप लोगों ने मतलब कि लाइक बता दिया है। बट अब मेरी बारी है बताने की आप सब लोगों को डिप्रेशन। अच्छा, मैं सब लोगों को लेक्चर दूंगा, 45 मिनट्स तक समझाऊंगा। 45 मिनट्स, ड्यूरिंग 45 मिनट्स आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर, ठीक है। अबाउट डिप्रेशन तो मैं उसको आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोगों के जवाब लूंगा, फिर मैं सवाल लूंगा और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। सिंपल वर्ड्स के अंदर देखा जाए ना, डिप्रेशन क्या है, तो मैं ये कहूँगा डिप्रेशन अपना जो अल्लाह पाक ने एक हमें बॉडी स्ट्रक्चर दिया ना, ये जो भी हमें बॉडी स्ट्रक्चर दिया, ये बॉडी स्ट्रक्चर के हम खुद खुदा बन जाते हैं तो हमें डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसे आप पॉइंट इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं, फिर साइकोलॉजिकल के हवाले से भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें मेजर जो एक मेन टॉपिक मैंने ग्रिप किया है ना, जो मैंने एक मेन पॉइंट निकाला, जो मैं अपनी बुक के अंदर भी लिख रहा हूँ, डिप्रेशन वो है कि जब इंसान अपने इस बॉडी स्ट्रक्चर का खुद से खुदा बन जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात। दूसरी बात इसमें ये है कि इंसान
अपने अल्लाह से, अपने रब से, अपने अल्लाह से सब्र और शुक्र, याद रखिएगा, सब्र और शुक्र दोनों चीज़ों को जब आज का वेबिनार की रिकॉर्डिंग, अच्छा वो कर दूंगा। तो दूसरे नंबर पे ये होता है कि सब्र और शुक्र, जब कोई भी इंसान अपने अल्लाह से सब्र और शुक्र छोड़ करके शिकवे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है तो उसे ऑटोमेटिकली डिप्रेशन। बाकी भाई काइंडली आप कुछ कहना चाह रहे हैं, माइक म्यूट कर दें। तो सब्र और शुक्र छोड़कर जब इंसान शिकवे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है ना, शिकवा करना जायज है, लेकिन उस जात से जायज नहीं है शिकवा करना जिसके कब्जे में आपकी और मेरी जान है, ठीक है ना। इंसानों से करना जायज है, हर किसी से करना जायज है, बट उस जात से करना जायज नहीं है शिकवा करना, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और डिप्रेशन में लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने रब से शिकवा कर रहे होते हैं, बहुत शिकवे शिकायत कर रहे होते हैं, ठीक है। दो चीज। तीसरी चीज, अपना एक्सेप्ट, किसी भी कोई भी उनके साथ ट्रेजेडी हो चुकी है, कोई भी उनके साथ हादसा हो चुका है, वो उसे ग्रिप करके बैठ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बात आ गई ना वही कि ऐसा क्यों, शिकवा ही हुआ ना, ये क्यों। आप कौन होते हैं उस रब की जात से ये शिकवा करने वाले कि क्यों। आपका तो फर्ज बनता है, हमें मुसलमान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम चुपचाप जो हो गया उसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, जो हुआ अच्छी बात है। जी फरानाज, अभी नहीं, मैं 45 मिनट्स के बाद क्वेश्चन लूंगा। आई एम सॉरी, अभी मैं कोई भी माइक म्यूट अनम्यूट नहीं करेगा अपना, सबका माइक म्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो शिकवा हो गया और शिकायत हो गया और उसके अलावा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। ये तीन चीज़ों के डिप्रेशन। और डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इंसान जो है ना, कहता है कि जो मैं चाहता हूँ ना वो होना चाहिए, ऐसा ही है ना। और डिप्रेशन होने की बहुत सारी वजूहात हैं। जो आजकल सबसे बड़ी वजह चल रही है, जो सबसे बड़ी वजह चल रही है वो पता है क्या है, रिलेशनशिप। रिलेशंस की वजह से लोगों को 80%, 80 से 90% मेरा जो मेरा करियर का एक्सपीरियंस है, जो मेरा क्लिनिकल का एक्सपीरियंस है, जो मेरे क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस है, 80 to 90% लोगों को रिलेशन की वजह से डिप्रेशन हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, वो मुझे छोड़ गया, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। भाई अपने इर्द गिर्द आप खुद एक चीज ऑब्जर्व करें, अभी तक देखें किसी के भी छोड़ने से कोई भी इंसान का एक बाल तक टूटा है? तो ये चीज ऑब्जर्व करें ना कि कभी भी किसी भी इंसान का कोई एक बाल तक टूटा है। जब किसी इंसान का कोई एक बाल तक ही नहीं टूटा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम किसी के बगैर मर जाएंगे। और आप होते कौन है ये बात कहने वाले कि हम किसी के बगैर मर जाएंगे। कोई भी किसी के बगैर नहीं मरता। और लोगों को डिप्रेशन इसी वजह से हो रहा है। कुछ लोगों को डिप्रेशन जो है अपना फैमिली की वजह से हो रहा है। ऐसा ही है, कुछ नहीं होता जी। कुछ लोगों को फैमिली की वजह से डिप्रेशन हो रहा है कि फैमिली सपोर्टिव नहीं है। कुछ लोगों को स्टडी की वजह से डिप्रेशन हो रहा है कि स्टडी नहीं करने दे रहे हैं। कुछ लोगों को जो है अपना पैसों की साइड से डिप्रेशन हो रहा है कि हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं है कि हम कोई बिजनेस कर सकें, ये वो। यार आप नहीं कर सकते हैं, मुझे ये बताएं आप कर क्या सकते हैं। पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करें ना। आपके पास मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि हम क्या कर सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में बताएं आप क्या कर सकते हैं। कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। पता है क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। नहीं है ना हमारे पास इतनी कैपेसिटी कुछ भी करने की। अगर कैपेसिटी है तो अपनी सांस को 1 मिनट के लिए रोक करके दिखा दो, निकालो। अगर कैपेसिटी है तो अपने दिल की धड़कन को रोक करके दिखा दो। सबसे बड़ी कैपेसिटी तो यही है ना। आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, किसी और के साथ रिलेशन में जा रहे हो, रिलेशन में जाने के बाद आप डिप्रेशन में जा रहे हो। पहले एक चीज तो देखो ना कि यार आप अपने सांस, अपनी धड़कन, अपना दिल, इन चीजों को जब आप नहीं रोक सकते हो तो आप क्या कर सकते हो? पूछो अपने आप से, क्वेश्चन करो। लोगों को छोड़ दो, फारिग करवाओ लोगों को। लोग बहुत कुछ कहते हैं, डिप्रेशन ये, डिप्रेशन ये, डिप्रेशन ये। किताबें बहुत कुछ कहती हैं, बुक्स बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन
एक्चुअल में डिप्रेशन ये है। अब मेरा आप सब लोगों से एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। ये तो हो गया डिप्रेशन का, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा आप लोगों को मतलब शेयर कर दिया कि डिप्रेशन है। अब एक और चीज, डिप्रेशन यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स भी होंगे। साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स है ना, उन्हें तो पता होगा कि डिप्रेशन में कुछ सिम्टम्स आ रही होती हैं, शिवरिंग हो रही होती है, स्वेटिंग हो रही होती है, हार्ट रेट हो रही होती है, और मतलब कि पैनिक अटैक हो रहे होते हैं। व्हाट इज पैनिक अटैक, व्हाट इज शिवरिंग, व्हाट इज स्वेटिंग, क्या इन सब की वजह डिप्रेशन है? मैं मुझे इस सवाल का जवाब दें। आपका पॉइंट थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे, कि मुझे ये बताएं, क्या ये जो हार्ट रेट तेज हो रही है, हार्ट रेट अप एंड डाउन हो रही है, पैनिक अटैक आ रहे हैं, शिवरिंग हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या ये सब कुछ डिप्रेशन की वजह से है? बताएं मुझे, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दें यस और नो, क्या डिप्रेशन की वजह से है? और कुछ लोगों के जवाब आ गए नहीं, डिप्रेशन, हाँ। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा। ये जो जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं ना, ये साइकोलॉजी में तो कहा जाता है डिप्रेशन के सिम्टम्स है, बट इट्स नॉट सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। पता है क्यों? क्योंकि ये फियर के सिम्टम्स हैं, ठीक है। और फियर से डिप्रेशन स्टार्ट होता है, आपको पता है? फियर, डर से डिप्रेशन स्टार्ट होता है इंसान का, पता है? डर होगा तो आपको ऑब्वियस ऑटोमेटिकली आपके अंदर डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी बात को लेके, किसी भी चीज को लेके आप में डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, जब आप में पहले नंबर पे आप में फियर पैदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वेबिनार मैं करूंगा फियर के ऊपर, क्योंकि फियर आपको लग तो एक 4 डिजिट का एक वर्ड रहा है कि फियर, बट फियर एक ऐसी चीज है जिसके हम डीप में आपको इतना लेकर के चलूंगा, आप महसूस करेंगे कि वाकई यार ये फियर है, ये भी फियर है, ये भी फियर है, ये भी फियर है। तो अब आपको डिप्रेशन और फियर की दोनों की एक अलग चीज फाइंड आउट हो गई। अब डिप्रेशन के जो मेजर जो एक्चुअल सिम्टम्स होते हैं ना, उसमें पता है क्या हो रहा होता है? इंसान का जो है अपना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है मोस्टली चीजों से, ठीक है। इंसान का किसी चीज के ऊपर इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता। दूसरे नंबर पे उसे उदासी महसूस होना शुरू हो जाती है। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर आपने किसी का भी डिप्रेशन का चेक करना है ना, कि इसे आया कि इसे डिप्रेशन है या कोई और है, तो सिर्फ उससे 4 सिम्टम्स पूछें, ठीक है। क्या वो थका थका महसूस करता है, ठीक है, उसकी नींद ठीक है, और वो अपना क्या नाम है, क्या उसका उसकी वो ही हॉबी एंड एक्टिविटीज में जो है वो उसमें इंटरेस्ट ठीक है, ये इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। और चौथा इसका ये है कि आप उनसे ये पूछें कि आपका जो मतलब कि लाइक खाने पीने की जो रूटीन है वो कुछ कम हुई है इस कंडीशन में आने के बाद, या वो ही है, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये 4 सिम्टम्स मेन सिम्टम्स हैं डिप्रेशन की, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे सिम्टम्स है ना, जिसमें शिवरिंग हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, हार्ट रेट तेज हो रही है, और मतलब कि लाइक नींद तो आ रही है बट नींद में बार बार उठा जा रहा है, वो एक फियर के सिम्टम है। पहले आपको फियर के सिम्टम आएंगे किसी भी इंसान को अगर डिप्रेशन होगा, फिर उसे डिप्रेशन के सिम्टम आएंगे, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब एक आप लोगों का क्वेश्चन और क्लियर करता चलूं। जब आप डिप्रेशन के जितने भी क्लाइंट्स पेशेंट्स देखेंगे ना, आप खुद भी अगर डिप्रेशन के एग्जैक्टली एग्जैक्टली डिप्रेशन, सॉरी शाइस्ता, मुझे आपका मतलब कि लाइक नहीं समझ में आप क्या कह रही हैं। अच्छा, तो ये डिप्रेशन है। और डिप्रेशन में क्या होता है, जब आप कोई भी क्लाइंट या आपको डिप्रेशन के पेशेंट है ना, तो आप देखेंगे आपके अंदर ना, आप एक चीज खुद ऑब्जर्व करेंगे कि यार मैंने जैसा चाहा था ना वैसा नहीं हुआ। क्या इसी वजह से मुझे डिप्रेशन है? आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, आप ये अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि लाइक क्या मैंने जैसा चाहा था वैसा नहीं हुआ, उस वजह से मुझे डिप्रेशन है, या मुझे किसी और वजह से डिप्रेशन है? सर मैं पूछ रही हूँ कि फीमेल का डिप्रेशन की रेशियो क्यों ज्यादा। अच्छा शाइस्ता, ये मैं अभी आपको एंड पे जवाब देता हूँ इसके इसके बारे में भी। ये भी एक बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि 90% फीमेल को डिप्रेशन होता है। अच्छा, अब डिप्रेशन दूर किस तरह से किया जाए, ठीक है। आपको समझ तो आगे डिप्रेशन किस तरह से होता है।
क्या वजूहत होती हैं। अब डिप्रेशन को दूर किस तरह से किया जाए? डिप्रेशन को दूर इस तरह से किया जाए, जी डॉक्टर उमर, आपका सेशन होगा तो आप डिप्रेशन की मेडिकेशन रिकमेंड कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल मैं ज़रा सेशन दे लूँ डिप्रेशन के ऊपर, थोड़ा सा लोगों को समझा लूँ, थोड़ी सी अवेयरनेस दे लूँ। अच्छा, डिप्रेशन को कम इस तरह से कर सकते हैं, अब जो हो गया वो हो गया, ठीक है, जो हो गया वो हो गया। अपने आप से ये पूछे कि आप क्या कर सकते हैं उस डिप्रेशन को खत्म करने के लिए? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जब हम एक चीज का कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जब हम किसी भी एक चीज का कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमें परेशान होने की क्या जरूरत है? ये आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है, ये कोई भी थेरेपिस्ट नहीं करवाए। क्वेश्चन थेरेपिस्ट बता देगा आप करें, बट आपने करना खुद पड़ेगा आपको अपने आप से क्वेश्चन कि मैं क्या कर सकता हूँ, आया कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने इस डिप्रेशन को खत्म करने के लिए, ठीक है। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे ना अपने माइंड से, तो आपको खुद ऑटोमेटिकली आपको जवाब आ जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इससे आपका डिप्रेशन की जो लिमिट है ना, जो डिप्रेशन के जो मतलब कि लाइक बहुत अपर लेवल के ऊपर जा रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन लेवल के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, डिप्रेशन खत्म करने के लिए आपको अपना एक रिलेशन का, मेरा जिसने भी यहाँ पे वेबिनार सुना उन्हें पता होगा रिलेशन की 5 टाइप्स उन्होंने बताई थी। एक रिलेशन इंसान का, जो मैंने अपनी लाइफ से ऑब्जर्व किया वो मैं बता रहा हूँ। 5 टाइप्स मैंने रखी है रिलेशन की। पहले नंबर पे इंसान का अल्लाह के साथ रिलेशन, दूसरे नंबर पे इंसान का अपनी जात के साथ रिलेशन, तीसरे नंबर पे उसका उसके पेरेंट्स के साथ रिलेशन, चौथे नंबर पे उसका उसके सिबलिंग्स के साथ रिलेशन, पांचवें नंबर पे जो आता है उसका अदर्स के साथ रिलेशन। अदर में उसके फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लवर, एक्स, ये वो सब कुछ आते हैं। और मैरिड के लिए डिप्रेशन में मदर एंड फादर के रिलेशन की जगह उसके हस्बैंड का रिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो आपको बेसिक क्या करना पड़ता है डिप्रेशन खत्म करने के लिए? अपने अल्लाह के साथ अपना जो एक कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग होगा? किसी के पास इसका जवाब है कि आप अपने अल्लाह से किस तरह से अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? कोई भी, एनीवन, अगर माइक अनम्यूट करके बताना चाहे तो। अगर कोई माइक अनम्यूट करके बताना चाहे तो डिप्रेशन में आप अपने अल्लाह से किस तरह से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? एनीवन? सरला पाके का मात की पाबंदी करके। गुड, हो गया। नेक्स्ट। बेस्ट कनेक्शन है सर थ्रू नमाज। गुड, नमाज, ठीक है। थ्रू आगे नमाज नेक्स्ट। और कुरान। थ्रू नमाज एंड कुरान। नेक्स्ट। हम नमाज के मेडिटेशन। लिए सुबह मॉर्निंग में तहज्जुद पढ़ के और हर टाइम मतलब विर्द करके, और एक बहुत सी ऐसी आयात हैं जो हमें सब्र देती हैं, वो पढ़ के हम जो है अल्लाह से कनेक्ट रह सकते हैं। अगर अच्छा, आप जब डिप्रेशन वालों से पूछेंगे ना, आया कि आप खुद डिप्रेशन में है, या डिप्रेशन वालों से जब आप पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे? उनका नमाज में दिल नहीं लग रहा होता है, उनका दिल ही नहीं चाहता नमाज पढ़ने का। ये लो, आप लोगों के लिए एक और मैंने नया, एक जिसे कहा जाए ना, एक पॉइंट निकाल दिया है आप लोगों की आसानी के लिए। फिर क्या करेंगे आप? अगर आपके पास इस तरह का पेशेंट आ जाए जिसका दिल ही ना लगे नमाज में, दिल ही ना करे नमाज पढ़ने के लिए, वो कहे मुझे 4 साल हो गए मैं मस्जिद नहीं गया, मैं नमाज नहीं पढ़ी है, तो आप क्या कहेंगे? किस तरह से आप उसे अल्लाह के साथ उसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करवाएंगे? बताएं मुझे। नमाज ना पढ़ने से भी डिप्रेशन होता है। सरल से समझाया भी तो जा सकता है। रब की मोहब्बत, उसकी बातें याद करवाई जाए, उसे जिक्र करने का कहा जाए। हम्म। क्या वो आपकी बात सुनेगा? क्या वो इतना है कि वो आपकी ये बात सुनेगा कि आप उसे बताएं, आप उसे लेक्चर दें इस तरह से कि आप इस तरह से करें तो ये होगा, ये होगा? क्या 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 चलें, आप लोग प्रोफेशनल हैं या नहीं है? एज अ प्रोफेशनल मैं बताऊंगा कि क्लाइंट्स नहीं मानते हैं। वो कहते हैं अल्लाह से होना होता, अल्लाह ने करना होता तो अब तक हो जाते हम ठीक। वो ये कह रहे होते हैं डिप्रेशन वाले। अब आगे बताएं, आप किस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे कनेक्शन? अल्लाह पनाह दे, सारे पेशेंट ऐसे नहीं होते। मोस्टली ऐसे ही होते हैं, 90% ऐसे ही होते हैं जनाब। अल्लाह पनाह दे। अच्छा, चलें, अब मैं बता दूं फिर कैसे आप उसका स्ट्रॉन्ग करवाएंगे कनेक्शन। तो
आप इस तरह से किसी भी क्लाइंट का, किसी भी पर्सन का, आपके इर्द नवाज जितने भी हैं होंगे ना, उन्हें मोस्टली ऐसे ही होते हैं पेशेंट जी, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो उनका आप किस तरह से रिलेशन, उनका पता है ऐसे रिलेशन स्ट्रॉन्ग करवा सकते हैं कि आप उन्हें फर्स्ट सेशन के अंदर एक असाइनमेंट देंगे। आपने ठीक होना है, आप ठीक होना चाहते हैं, अगर वो बंदा कहे कि हाँ मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं एक मेरी ये बहुत पॉइंट की बात नोट कर लें, जिससे आपकी इज्जत भी होगी और आप बहुत कुछ इससे कमा सकते हैं या जो भी कर सकते हैं। आप इस पॉइंट से याद रखिएगा। मैं जिसे कहा जाए ना, बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो कहते हैं अपनी अचीवमेंट्स, अपने फेलियर वगैरह किसी को नहीं शेयर करने चाहिए, बट मैं अपनी अचीवमेंट्स भी यहाँ पे आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा यह है कि मैं जितना बांटूंगा ना मुझे उतना मिलेगा। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा। सर बात तो मेरे वाली हुई ना कि उसे समझाना पड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं नहीं समझा सकते, समझा ही नहीं सकते आप उसे किसी किसी लेवल के ऊपर। आप पहले उससे तो आपके आपका वाली बात कैसे समझेगा? तो आपके वाली बात कैसे समझेगा? अच्छा मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुके, आप रुके। आप पहले उससे आज जब वो आ गया तो आपने उससे सर इसको पहला, निकाल दे। सॉरी जी, किसी ने कुछ कहा है, किसको निकाल दूं? चले म्यूट रहे आप सब। अब मैं समझाता हूँ। आपको एक क्लाइंट आ गया है ना आपके पास, आया कि उसे घर वाले लेकर के आए हैं, वो खुद आया अपनी मर्जी से, हमें नहीं पता क्या क्या पीछे की वजूहात क्या हैं। आपने अपने क्लाइंट से हिस्ट्री लेने से पहले, सब कुछ करने से पहले, आपका पहला क्वेश्चन ये होगा, भाई या बहन, आपी या आंटी, बाजी, सिस्टर, व्हाट एवर यू कैन से। ठीक है, एज अ प्रोफेशनल मैं आप लोगों को यही गाइडलाइन दूंगा कि अपने भाई बहन, आपी, सिस्टर, आंटी या जो भी एज है उनके इस डेजिग्नेशन से करना है, क्योंकि ये जो डिप्रेशन की जब आप थेरेपी कर रहे होते हैं ना, तब क्लाइंट, मोस्टली क्लाइंट आपके साथ अटैच्ड हो जाते हैं, और इट्स नॉट गुड फॉर अस बिकॉज वी आर मुस्लिम्स। एज अ मुस्लिम मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ साइकोलॉजिस्ट नहीं बता रहा हूँ, एज अ मुस्लिम प्रोफेशनल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बहन, भाई, सिस्टर, आपी या इस तरह के आपने वो वर्ड यूज करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये होगा आपका कि आया कि आप ठीक होना चाहते हैं कि नहीं। इफ शी और ही सेड यस आई वांट टू रिकवर, आई वांट टू सेट, ठीक है, देन आप उसकी थेरेपी इस तरह से स्टार्ट करेंगे। अगर वो कहता है यस, तो मैं आगे बताऊंगा कि यस में आपने क्या करना है। अगर वो कहता है ना नो, अगर आपका कोई क्लाइंट कह देता है नो, मैं आपको बरादराना ये चीज रिकमेंड करूंगा कि उसके क्लाइंट्स को जवाब दे देंगे, सर आप हमें अगर 10,000 या 1 लाख या इससे अबव भी अमाउंट मुझे हमें प्रोवाइड करते हैं ना, सो हम नहीं कर सकते हैं इनकी थेरेपी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। मैं आपको एक, जिसे कहा जाए एक कामयाबी का एक राज बता रहा हूँ। ठीक है, जब आपका क्लाइंट कहे कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, तो उससे उसकी हिस्ट्री लें, आप जो लेना चाहते हैं, जो कुछ लेना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक हिस्ट्री उसकी और लेनी है कि आपको नमाज आपने लास्ट टाइम कब पढ़ी थी। ठीक, और अगली बात आपने ये करनी है कि नमाज का मुझे तर्जुमा सुनाएं। आपको उसी टाइम पे पता चल जाएगा कि इसके रब का, इसका अपने रब के साथ। कुछ लोग होते हैं जो नमाज के भी बहुत होते हैं, तस्बीहात भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, हमें किसी ने ये तस्बीह बताई हम ये कर रहे हैं, हमें किसी ने ये तस्बीह बताई हम ये कर रहे हैं, हमें ये तस्बीह बताई हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बट हमारा डिप्रेशन नहीं खत्म हो रहा है। क्यों क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्योंकि वो तस्बीहां तो कर रहे हैं, बट उन्हें उन तस्बीहों का मतलब ही नहीं पता कि उन तस्बीहों में मांग क्या रहे हैं अल्लाह से। हम लगी भी एक तस्बीह के ऊपर बस लगे हुए हैं कि ऐसे कर लोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, हम बस ये कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप उससे पूछे नमाज का तर्जुमा। अगर उसे नमाज का तर्जुमा नहीं आता ना, फर्स्ट सेशन के अंदर आप उसे कह दें कि भाई नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे ना, मुझे आपसे 5 टाइम की नमाज चाहिए विद तर्जुमा।
मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि आपने मुझे नमाज का तर्जुमा सुनाना है, ठीक है? क्लियर हुआ? अब इसके पीछे भी मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा, बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे भी। नमाज का तर्जुमा आपने देना। फरा काइंडली आप एक दफा म्यूट रहेंगी, काइंडली एक दफा आप अपना हैंड रेज रहने दें। पहले मैं अपना एक्सप्लेन कर लूं, देन आप अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भी आप एक्सप्लेनेशंस हो, ठीक है? तो ये होता है कि जब इंसान नमाज पढ़ रहा होता है तो नमाज के अंदर वो अपने रब से कम्युनिकेट हो रहा होता है, अपने रब से बात कर रहा होता है। ऐसे ही है? क्या मैंने गलत कहा? मैं अपना नॉलेज दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता बुक्स में क्या लिखा हुआ है इधर उधर, मैं सिर्फ अपना नॉलेज दे रहा हूँ कि इंसान ना नमाज के अंदर अपने रब से बात कर रहा होता है। अब मेरे पास एक क्लाइंट आ जाता है, आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, बड़ी प्यारी मजे की एग्जांपल है। मेरे पास एक क्लाइंट आ जाता है और वो आता है, उसकी लैंग्वेज उर्दू है और मेरी लैंग्वेज इंग्लिश, स्पेनिश या व्हाटएवर कोई भी अदर लैंग्वेज है, ठीक है? ठीक है, अब मैं उसे स्पेनिश, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज के अंदर मैं उसके साथ बोलता रहूं, वो उर्दू के अंदर मुझसे बोलता रहे, और मतलब कि लाइक वो कुछ बोले मैं कुछ बोलूं, वो कुछ बोले मैं कुछ बोलूं, कुछ बोले मैं कुछ बोलूं। पॉइंट समझें, जब हम दोनों का आपस में कम्युनिकेट ही नहीं हो पा रहे, हम लोगों का आपस में ताल्लुक ही नहीं बन पा रहा है मेरा और मेरे क्लाइंट का, तो क्या मैं उसकी थेरेपी कर सकूंगा? मुझे बताएं, सोचें, डीप जाने की कोशिश करें इस चीज में। नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जब हमारा एक रिश्ता, कनेक्शन ही नहीं डेवलप हो पा रहा है उसके साथ, तो हम किस तरह से उसकी थेरेपी कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते हम लोग। पर नमाज में क्या करना होता है? नमाज में इंसान अपने रब से बात कर रहा होता है। अब नमाज में जो है, कर तो मतलब कि लाइक हम लोग अपने रब से बात कर रहे होते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है, अल्लाह अकबर हम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, सना पढ़ रहे हैं उसका हमें मतलब नहीं पता होता। हमें पेशेंट्स को छोड़ें, क्लाइंट्स को छोड़ें, हमें खुद को नहीं पता होता है। यहाँ पे कोई एक सिंगल पर्सन मुझे आकर के सुना दे, मुझे पूरी नमाज का तर्जुमा सुना दे, मैं उस इंसान की मैं श्योरिटी लेता हूँ, उसे डिप्रेशन नहीं होगा। श्योरिटी लेता हूँ मैं, अपनी सीट तक की, अपनी चेयर तक की, अपनी डिग्री तक की मैं श्योरिटी लेता हूँ, उसे डिप्रेशन नहीं होगा। जो लोग थेरेपिस्ट के पास आ रहे हैं, अगर आप उनका कनेक्शन उनके रब से ही, क्या सॉरी ये क्या कहा है आपने? होगा तो उन ऐसे लोगों को डिप्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका अपने रब के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उन्हें मांगने का तरीका आता है, उन्हें बात करने का तरीका आता है। वो जिस तरह से आप उनके साथ बात करते हैं उस तरह से वो अपने रब के साथ बात करेंगे, तो उनका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ मैंने आपको डिप्रेशन ख़त्म करने की मैंने बता दी है, ये चीज़ फॉलो करें, ठीक? अब दूसरी बात के ऊपर आते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं अपनी बुक के हवाले से आप सब लोगों को देता चलूं, बुक के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि डिप्रेशन में जब एक पेशेंट ये कहता है ना कि मैं ठीक हो सकता हूं, तर्जुमा आता है उसको रब के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पैनिक होते हैं। स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है, रब के साथ स्ट्रॉन्ग है, बट वो पैनिक क्यों हो रही है? क्योंकि उसे अल्लाह के साथ उसे तर्जुमा है, सब कुछ है, लेकिन बिलीव नहीं है उसे। मैं बता रहा हूँ कि ना मतलब उसको भी इस वजह से डिप्रेशन है कि उसका बिलीव नहीं है, उसका बिलीव बनवाने की कोशिश करें। उसका जब बिलीव बनेगा, सर ऐसा क्यों होता है कि हम नमाज पढ़ते हैं तो सडनली शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है? सर साइकोलॉजी और इस्लाम का लिंक भी बता दें। जी मैं बता देता हूँ, साइकोलॉजी और इस्लाम। अच्छा, साइकोलॉजी किसने बनाई है? मैंने, आपने, या हम जैसे किसी इंसान ने बनाई है? हम जैसे किसी इंसान ने बनाई है साइकोलॉजी। और दूसरे नंबर पे कुरान शरीफ, इस्लाम और ये सब कुछ किसने बनाया है? किसका बना हुआ है? बताएं, कहाँ की बुक है वो कुरान शरीफ? अभी नॉन मुस्लिम्स की तरफ ना आ जाएं, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स का जो है
सेटिस्फेक्शन बहुत बहुत डीप होती है उनके ऊपर। अभी अगर मैं नॉन मुस्लिम्स के ऊपर यहाँ पे देने बैठ जाऊँ तो वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। फिलहाल हम पहले मुस्लिम्स को ही मैं समझा देता हूँ एज अ मुस्लिम, क्योंकि हम मुस्लिम है तो मुस्लिम के ऊपर ही हमें पहले ग्रिप होनी चाहिए, देन हम नॉन मुस्लिम्स के ऊपर चलेंगे, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। ठीक है, अच्छा मैं अपने पॉइंट से भटक गया। मेरा पॉइंट क्या था मैंने क्या पूछा था पॉइंट? क्या था, कोई मुझे बताएगा पॉइंट? में भूल गया हूं मैं कहाँ पे बात कर रहा था। साइकोलॉजी किसने बनाई? हाँ जी, साइकोलॉजी और इस्लाम का लिंक। तो साइकोलॉजी आप जैसे और मेरे जैसे ही किसी इंसान ने बनाई है, ठीक है, और वो बनाई टोटली कुरान शरीफ और इस्लाम को देख करके बनाई गई है। ठीक है, साइकोलॉजी तो इसमें ये होता है कि जो कुरान शरीफ है वो अल्लाह ताला की बनाई हुई किताब है, अल्लाह ताला की तरफ से आई है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंची है। ठीक है, तो अब ये फैसला एज अ मुस्लिम हमें करना है कि हमें साइकोलॉजी को लेकर अपनी जो करियर है उसके ऊपर ग्रिप हासिल करनी है, या फिर साइकोलॉजी और इस्लाम दोनों के हिसाब से हमें ग्रिप हासिल करनी है। यार नाम साइकोलॉजी का एक नाम नहीं है साइकोलॉजी के, और वो तो आप मास्टर ऑफ साइकोलॉजिस्ट बता रहे हैं ना, सॉरी फादर ऑफ साइकोलॉजी का आप नाम बता रहे हैं, बट मैं बता रहा हूँ बनाई किसने है। ठीक है ना, तो और बहुत से हैं, ये एक नहीं है, और बहुत से हैं जिन्होंने साइकोलॉजी बनाई है। अजीब अजीब किस्म की उनकी साइकोलॉजी, अजीब अजीब किस्म की उनकी फिलॉसफी है, उन्हें सबको छोड़ दें। तो हमें अपने आप से आप लोग ये क्वेश्चन करें कि हमें साइकोलॉजी पे पूरी तरह से डिपेंड होना चाहिए या फिर हमें इस्लाम के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। हमें इस्लाम के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस्लाम और साइकोलॉजी का एक यूनिक कम्बिनेशन जिसके अंदर फर्स्ट प्योरिटी के ऊपर इस्लाम रखेंगे, सेकंड प्योरिटी के ऊपर हम साइकोलॉजी रखेंगे, जब तक हम इसको डिप्रेशन के हवाले से इस कैटेगरी के अंदर नहीं रखेंगे ना, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपके हजारों क्लाइंट्स आएंगे, आप हजारों पैसे कमा सकते हैं, हजारों सेशंस दे सकते हैं, बट आप फेल हो जाएंगे जब तक आप इस्लाम को पीछे करेंगे। क्योंकि मैंने हजारों ऐसे थेरेपी पीएचडी से अपर लेवल पे मैंने साइकोलॉजिस्ट देखे हैं, पाकिस्तान के अंदर ही बैठे हुए हैं, इस्लाम का कोई पॉइंट नहीं करते हैं, वो कोई पॉइंट नहीं करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम और साइकोलॉजी को मिलाकर के एक ऐसा कम्बिनेशन बनाया हुआ है कि मैं गारंटी के साथ 4 थेरेपीज के अंदर मोस्टली, जिसे कहा जाए ना ज्यादा से ज्यादा, हद ज्यादा से ज्यादा 4 सेशंस के अंदर डिप्रेशन तक के, ओसीडी तक के क्लाइंट्स को मैं बाहर कर देता हूँ। या ओसीडी विदाउट मेडिसिन जो है काबिल इलाज है। सब कहेंगे यहाँ पे जितने साइकोलॉजिस्ट हैं, नहीं ओसीडी वालों को तो काबू ही नहीं आते, ये नहीं करते वो नहीं करते, सब हो जाता है भाई। सिर्फ आपको अपने काम पे यकीन होना चाहिए, आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए, आपको अपने नॉलेज के ऊपर यकीन होना चाहिए। अच्छा हम टॉपिक कहीं और हमारा निकल गया है। ठीक है, बेशक इस्लाम पर डिपेंड ये सेक्शन सर मैंने पूछा, मैंने पढ़ा है ऐसे टीचर से, अल्हम्दुलिल्लाह सर मैंने पढ़ा है ऐसे टीचर। ठीक है, गुड हो गया। तो डिप्रेशन को मैं थोड़ा सा और डीप लेकर के चलूँ, डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एक तो इंसान खुद से खुदा बन गया, दूसरे नंबर पे वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। खुद से खुदा इस्लामिक हवाले से हो गया, और किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है साइकोलॉजिकल हवाले से हो गया। ये मेन पॉइंट है। उसके अलावा आपको लोग हज़ारों बातें बताएंगे, हज़ारों पॉइंट मिलेंगे, हज़ारों चीज़ें मिलेंगी, डिप्रेशन ये है, डिप्रेशन ये, डिप्रेशन ये, बट मैंने आपको ये एक जड़ बना दी है। यार आप लोगों के अंदर अल्लाह पाक ने इतनी कैपेसिटी दी ही नहीं है कि आप अपनी बॉडी का अपना जो भार है अपना खुद उठा सको। है किसी के अंदर कोई कैपेसिटी? बताओ, है अपनी बॉडी का ये जो भी बनाया गया, हमारा जो भी अंदर सब कुछ बनाया गया है आपके अंदर इतनी मतलब कि कैपेसिटी कि आप अपनी बॉडी का भार अपने आप से क्वेश्चन करो। जब हम एक अपना भार ही नहीं उठा सकते हैं तो फिर हम क्यों सोच रहे हो उस चीज के बारे में? जब हम कर ही नहीं सकते उस चीज के बारे में सोचते क्यों हैं? आपके सामने पानी का गिलास भरा हुआ है, पानी का गिलास भर के आपने रखा हुआ है, ठीक है। अब जब पानी का गिलास आप उठाकर रख ही नहीं सकते हैं दूसरी साइड पे, जब आप रख ही नहीं सकते हैं दूसरी साइड पे पानी का गिलास उठाकर, तो आप उस गिलास के बारे में सोच ही रहे हैं।
आपका तो बनता है कि आप उसे छोड़ के आप किसी और चीज के बारे में सोचें जो चीज आप कर सकते हैं। एक अपनी किताब की सबसे अच्छी मैं बात बताऊं, सबसे अच्छी मैं बात, सबसे मेन बात, मेरी किताब की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप में से किसी भी इंसान, जितने भी जो भी लोग यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो भी व्हाटएवर, मुझसे मेरा एक क्वेश्चन है सब लोगों से, सब लोग ये बताएं कभी आप लोगों में से किसी को ये सोच आई है कि मैं आसमान बना सकता हूँ, मैं जमीन बना सकता हूँ, मैं कोई इंसान बना सकता हूँ, मैं किसी मरे को जिंदा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ वैसा? किसी भी इंसान के अंदर ये सोच आई है? अभी आप लोगों का मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, बताएं आइए कि सोच नहीं आई ना कभी किसी इंसान में ऐसी सोच? क्यों नहीं आई है? कभी आपने इसको डीप सोचने की कोशिश की है? क्यों नहीं आई है हमें ऐसी कभी सोच? क्यों नहीं आई है सोच? सोचें, डीप सोचें। मैं सोच आपको कोशिश करवा रहा हूं, अगर आप मेरी उंगली पकड़े, मेरे साथ चलें, चलने की कोशिश करें, तो मैं आपको इतना डीप ले जाऊंगा, आपको महसूस होगा कि हाँ। सोचें हमारे अंदर कभी क्यों नहीं आई है ये सोच? क्यों? अच्छा, हमें पता है सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। डिप्रेशन वालों को भी पता है हमारे साथ जो हो रहा है अल्लाह अल्लाह की तरफ से हो रहा है, फिर भी हमारे अंदर ये सोच इस वजह से नहीं आती है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप सब लोग जो आप सब क्लियर हो गए। अब मेरी बात सुने, हमारे अंदर ये सोच क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं रखी है कि हम ऐसा कुछ कर सकें। ठीक, पॉइंट की बात याद रखें, अल्लाह पाक ने हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं रखी है कि हम ये जो ये जो आसमान ज़मीन और ये वो सब कुछ जो अल्लाह के काम है, हम उसमें अमल दखल कर सकें। हमारे अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी कोई चीज़ ही नहीं रखी है। ऐसा ही है। ठीक, अब ये बात क्लियर हो गई। अब आप सब लोग इस बात को सोचने बैठ जाएं, सोचें, बैठें, सोच जाएं, सोचने लग जाएं कि यार मैं क्यों आसमान नहीं बना सकता हूँ? क्यों? सोचें, 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 थॉट आने दें, आने दें, आने दें, आने दें, आने दें, थॉट्स आने दें, आप सिर्फ थॉट्स आने दें अपने अंदर, सिर्फ थॉट्स आने दें अपने अंदर। क्यों? जब आप ये चीज़ करते रहेंगे ना, जब आप ये चीज़ करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो ऑब्वियसली आप डिप्रेशन के अंदर चले जाएँगे। क्लियर हुआ डिप्रेशन का? थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ, थोड़ा सा माइंड साफ हुआ, कोई स्क्रीन जो है जो ब्लर थी अभी तक डिप्रेशन से, थोड़ा सा कुछ पिक्चर हुई है? कुछ क्लियर क्लियर हुई है पिक्चर? काइंडली सब लोग अपना माइक म्यूट कर दें, कोई भी माइक अनम्यूट नहीं करेगा, इट्स नॉट अलाउड, सॉरी, आई एम सॉरी। बताएं कुछ क्लियर हुई है, कुछ पिक्चर क्लियर हुई है? मुझे हकीकतन बताएं सब लोग, पिक्चर क्लियर हुई है आपको? अच्छा, अच्छा ठीक है, मतलब कि हम लोग वो जो खुदाई काम है वो नहीं कर सकते। मैं दोबारा रिपीट करूं, किसी का क्वेश्चन है कि रिपीट कर दें? हम खुदाई काम नहीं खुदाई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप ही 1 घंटा इस टॉपिक को लेकर के सोचते रहेंगे ना कि हम क्यों नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं कोई भी चीज, आसमान जमीन ये वो चांद तारे, हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है? जब आप ये चीज महसूस करेंगे ना तो आप भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। समझ आई? क्लियर हुआ? तो इस वजह से लोग डिप्रेशन के अंदर जाते हैं। उन्हें पता होता है कि यार आपको, मुझे, हम सबको, मुझे नहीं क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है सादिया, आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। डिप्रेशन वालों का भी यही होता है कि एक काम वो नहीं कर सकते, उनमें कैपेसिटी नहीं है, उनमें वो काम करने की समात ही नहीं है, बट वो फिर उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, फिर उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, फिर उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। तो ऑब्वियसली उन्हें डिप्रेशन होगा। हाँ, अब हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? अब क्वेश्चन करें थोड़े से अबाउट डिप्रेशन। आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं?
क्योंकि डिप्रेशन ये आपको लग तो बड़ा छोटा सा रहा है, अगर मैं इसे पूरा एक एक्सप्लेन करूँ ना तो 4-5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं इसे इन शॉर्ट आप लोगों को बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा अबाउट डिप्रेशन। सर जैसे जिस्मानी बीमारियां होती हैं, इस तरह जिस्मानी बीमारियां और आजमाइशी आफतें होती हैं, क्या डिप्रेशन इस तरह आजमाइश नहीं होती बंदों पर अल्लाह पाक की? क्या इसमें बंदे का खुद का कसूर होता है डिप्रेशन में? अच्छा, ज़हूर साहब कह रहे हैं जी सर डिप्रेशन पास्ट कनेक्टेड था या फ्यूचर, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पास्ट के अंदर फंसे रह गए हैं कि ऐसा क्यों हुआ, 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 मोस्टली मोस्टली ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इस वजह से जो डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। और फ्यूचर की वजह से आपको हमेशा एंग्जाइटी होती है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन। तो ठीक, ये क्लियर हुआ। उसके बाद सर इसका ट्रीटमेंट सर समझ आ गया है, गुड। आकिब, और उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अल्लाह पाक से दूसरे इसका बेसिक केस। अच्छा राबिया कवल, जरा आप इसके ऊपर माइक ऑन करके जरा अपना क्वेश्चन कीजिएगा। सेकंड ये कि हम जब नमाज पढ़ते सजदा ज्यादा लंबा होता है, सर गाने लग जाते। वो आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं कि सजदा में हम जब लंबा सजदा कर रहे हैं तो हमारा दिमाग घूम रहा है। सर दिमाग नहीं घूम रहा है। जब आप सजदे में होते हैं ना तो सारा ब्लड जो है आपका माइंड की तरफ, सॉरी, दिमाग की तरफ आ जाता है, क्योंकि माइंड एक अलग चीज है और दिमाग एक अलग चीज है। माइंड और ब्रेन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। माइंड का ब्रेन से कोई सेल्फ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जहूर इसका भी मैं सर जवाब दूं? हाँ जी। मैं पूछ रही हूँ कि अल्लाह पाक से जो दूरी है वो इसका बेसिक काज है। हाँ जी, बेसिक काज अल्लाह से दूरी है। अच्छा, इसके अंदर एक और छोटी सी मैं चीज और ऐड कर दूं, क्योंकि डिप्रेशन बहुत मैंने बताया ना बड़ा है। इसके ऊपर एक छोटी सी चीज और, आपके दो बच्चे हैं, ठीक है। एक का नाम मोइन है, एक का नाम मतलब कि दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। आपका नाम मोइन है, एक नाम वजू है, ठीक है। दो सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप हमेशा मोइन को ही पूछें, आप वजुहा को मत पूछें, ठीक है। दोनों को पूछें, दो है ना। आप हमेशा जो है ज्यादा से ज्यादा वैल्यू अपने बेटे को दें, कम से कम वैल्यू अपनी बेटी को दें। क्या होगा, एक टाइम में बेटी इख्तलाफात में आ जाएगी, ऐसे ही होगा ना। इख्तलाफात पे आ जाएगी ना, आपसे लड़ाई भी करेगी, झगड़ा भी करेगी, सब कुछ करेगी। यही चीज होती है कि इंसान का जो इंसान एक बनता है ना, खुद जो एक इंसान, जो हम, मैं, आप, जितने भी इंसान हैं, उसके अंदर दो चीजें, एक सोल और एक बॉडी। इन दोनों चीजों का कनेक्शन, ठीक है। अब सोल की नीड क्या है? सोल की नीड अल्लाह ताला, अल्लाह ताला की जो अहकामात हैं, नमाज, कुरान, ये वो तिलावत वगैरह, सोल की ये नीड है। और बॉडी नीड जो है किसी मतलब कि लाइक पैसा कमाना, ये करना, वो करना, तरक्की करना, दुनिया में नाम बनाना, सिर्फ जो है सोल बॉडी की नीड इतनी ही है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम जितनी जनरेशन है ना, मैं अपने आप को भी सामने रख करके ये करता हूँ कि हम लोग अपनी बॉडी की नीड ज्यादा पूरी करें, हम लोग अपनी सोल की नीड नहीं पूरी कर रहे हैं। समझ लें, बॉडी आपका एक बच्चा है और सोल आपका दूसरा बच्चा है। इसे उस एग्जांपल के ऊपर पुट कर लें कि अगर हम किसी भी अपने एक बच्चे को वैल्यू भी कम देते हैं ना, टाइम भी कम देते हैं, तो हम खुद भी गिर जाते हैं उसकी नजरों से। ऐसा ही है ना, वो हमें परेशान करता है इन फ्यूचर। तो यही सब कुछ है। समझ आया थोड़ा सा, आप क्लियर हुआ डिप्रेशन? इसी तरह जो है अपनी दोनों कनेक्शंस को स्ट्रांग रखना चाहिए और दोनों कनेक्शंस को अपने रब के साथ स्ट्रांग रखना चाहिए। क्या कभी किसी ने ऐसे ऐसे इस तरह से इस वे के अंदर समझाया डिप्रेशन? तो उठाने को तो मैं यहाँ से डीएसएम की सारी बुक उठा के आपको बता दूं, ये डिप्रेशन है, ऐसे डिप्रेशन ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वो हर कोई शेयर नहीं करता है। बताओ, अब क्लियर हुआ थोड़ा सा कुछ डिप्रेशन के बारे में? आपकी आंखें खुली हैं? क्वेश्चन, माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर दें।
माइक अनम्यूट करके जिसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर लें। जी राबिया बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। राबिया आप बोलें। जी राबिया क्या क्वेश्चन है आपका। जी जहूर भाई क्या क्वेश्चन है आपका बताएं। माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन करें ना मुझसे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लें क्योंकि टाइम शॉर्ट है, लिखने में टाइम होगा फिर पढ़ने में काफी टाइम होगा। जी जहूर भाई क्या क्वेश्चन है बताएं। सर वालेकुम सलाम। जी भाई क्वेश्चन मेरा ये था कि सेल्फ डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, या कोई फैमिली मेम्बर में आए तो उसके डिप्रेशन के सिम्टम शो हो रहे हैं, इसके हम कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। मतलब फैमिली की वजह से जिन्हें डिप्रेशन हो रहा है आप ये पूछ रहे हैं। नहीं, मतलब कि फ्रेंड सर्कल में है, कोई फैमिली सर्कल में कोई ऐसा पर्सन जिसे डिप्रेशन है, तो उसमें हम कैसे कोई टेक्निक वगैरह को उससे थोड़ा रिलैक्स फील करवा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे मेरा ये क्वेश्चन था कि सेल्फ डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल किया सकता है खुद से। सेल्फ रिडक्शन पे मैं बाद में बताऊंगा, इसके ऊपर जरा थोड़ा सा लंबा है क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं उसके ऊपर बाद में बताऊंगा। बाकी मैं आपका दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी फैमिली के अंदर कोई भी अगर मतलब है ना डिप्रेशन या एंग्जाइटी का, तो आप उसे डील नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप उसे किसी प्रोफेशनल, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, पीएचडी साइकोलॉजिस्ट हैं, व्हाटएवर यू आर, बट यू कांट डील। पता है क्यों? क्योंकि एक मिसाल तो आपने सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। जी सर। घर की मुर्गी दाल बराबर, याद रखिएगा। मैं पीएचडी साइकोलॉजिस्ट में यहाँ पे डॉक्टर होके मेरी जो ग्रैंड मदर है ना वो डिप्रेशन की पेशेंट है, जब मैं उनकी थेरेपी करने बैठता हूँ ना तो मुझे कहती हैं तू तो आप नफ्सियाती है, तू मेरी क्या थेरेपी करेगा, अब मुझे बताएं। और उन्हें ये नहीं पता कि जिन्हें वो कह रही है कि तू नफ्सियाती है, उन्हें ये नहीं पता कि अपनी अचीवमेंट्स नहीं बतानी चाहिए। मेरे ख्याल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करके मैं ये कहता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे क्लाइंट्स डील कर चुका हूँ, आप लोग नहीं सोच सकते। शायद आप लोगों के सर पे इतने बाल भी नहीं होंगे जितने मैं डील आउट कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगर आपके किसी घर वालों को कोई डिप्रेशन है ना तो आप खुद डील मत करें कभी भी। कोई डिप्रेशन फ्रेंड को है, इसको कोई भी आपके जानने वाले को किसी को भी डिप्रेशन है, खुद डील मत करें, उसे जाके किसी जो प्रोफेशनल थेरेपिस्ट है उसके पास ले जाएं। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी जी साजिद बताएं। सर जितना जो आपने अभी जितने जो बातें किया ना सर, उसमें आपने कहा कि जब हमारा जो राबिता अल्लाह के साथ जब सही होगा तो डिप्रेशन जो लेवल है वो कम होगा। बिल्कुल ये ऐसे ही है। ये हमारा ईमान भी है सर। लेकिन जो जी जी गैर मुस्लिम जो होते हैं सर, हालांकि वो तो खुदा को भी मानते नहीं है आवाज आपकी काफी ज्यादा खराब हो रही है। सर। ये कह रहा हूँ सर, जब अल्लाह के साथ जो राबिता दुरुस्त होगा तो फिर जो डिप्रेशन का जो लेवल है वो कम होगा सर। हाँ ये जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान भी है सर। लेकिन जो गैर मुस्लिम जो होता है सर, हालांकि वो लोग तो खुदा को मानता भी नहीं है सर। इसके बारे में आप सर कुछ। एक बात बताऊं आप लोगों को, सबको बड़ी मजे की बात बताऊं। गैर मुस्लिम जितने भी है ना अल्लाह को सब मानते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने गैर मुस्लिम इसी भी मैं थेरेपी करता हूँ, मुझे पता है। अब जो लोग भगवान और ये वो सब कर रहे होते हैं, उन्हें आपने कभी देखा है कि वो भगवान क्या किसको रहे हैं? आपको तो टीवी ड्रामों में ये शो करवाया जा रहा है मंदिर पूजा ये वो फलान ढिमका, कभी उन्होंने देखा है कि वो कह किसको रहे हैं? वो ने मतलब कि लाइक क्या था अपना भगवान और ये वो किसको कह रहे हैं, कभी आपने देखा है? जब आप देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि खुदा, आप वो मानते सारे एक ही खुदा को हैं, बट ये है कि उन्होंने बनाए अपने अपने तरीके से हुए हैं। उसी खुदा को अलग अलग तरीके से उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है ना? अब इसके ऊपर भी मैंने बताया ना, नॉन मुस्लिम के ऊपर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं यहाँ पे शेयर करने पे आऊँ तो आप लोग कहेंगे कि ये बहुत लंबा है, इतना टाइम नहीं है। अच्छा आगे। जी जी। सर थोड़ा सा शेयर कर देना सर, ताकि ये बिल्कुल अब टॉपिक भी अच्छा ठीक कवर है, हो नॉन जाए। मुस्लिम के लिए ये है ना कि मतलब लाइक खुदा तो एक ही है सबका। ठीक है, तो उसका ये है कि अब आप हैं, ठीक है, आप एक मुस्लिम हैं, आपका भाई ही, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट बी सीरियस, ठीक है, आपका भाई है वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। अब वो आप मुस्लिम
कल्चर में पैदा हुए हैं तो आप मुस्लिम कल्चर के हवाले से खुदा अल्लाह को, खुदा नहीं अल्लाह को आप डायरेक्ट पता है कि अल्लाह हुआ है, ठीक है। अब वो जिस कल्चर में पैदा हुआ है ना, उसे ये तो पता है अल्लाह है, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं, मैंने अल्लाह की तरफ ही जाना है, बट उसके जो पैदाइश के बाद जो उसके माइंड में एक माइंड सेट बनाया गया ना कि आपने इसकी पूजा करनी है, तो वो माइंड सेट बैठा हुआ होता है। मानते वो सब खुदा को ही है, उन्हें पता है कि अल्लाह है, बट उनका जो माइंड सेट बना हुआ होता है ना, वो उस माइंड सेट के हिसाब से ही चलते हैं। अगर किसी गैर मुस्लिम की आप थेरेपी करो ना, तो आप गैर मुस्लिम की भी थेरेपी इस तरह से कर सकते हो जिस तरह से हमारा कुरान है ना, इस तरह से उनकी भी किताबें हैं। उन्हें बोलो आप जो अपनी किताब पढ़ रहे हो ना, इस किताब को समझ करके पढ़ो, दुनिया को भूल करके पढ़ो कि मैं क्या कर रहा हूँ इस किताब के अंदर। जी आगे किसी का कोई क्वेश्चन? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या डिप्रेशन दूसरी बीमारियों की तरह आजमाइश नहीं होती बंदे पर, क्या ये अपनी बंदे के आती जा सकता है? एक माइक म्यूट कर लें, एक एक बोले। जी ये बिल्कुल डिप्रेशन आजमाइश इस वजह से होती है, ये आजमाइश इस वजह से होती है कि आपका जो राबता है, कनेक्शन अपने रब के साथ होता है, वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, इसीलिए आपको आजमाइश के अंदर डाला जाता है। क्या वापिस आ जाए, आप गलत जा रहे हैं। में जो हादसात वाकयात होते हैं लोगों के साथ, किसी पे अपने प्यारे का बिछड़ जाना, अच्छा किसी का मुझे ये सब कुछ हो शादी गया, ना अच्छा होना, मुझे मंगनी टूट जाना वगैरह। अच्छा वो सब हो गया, ठीक है वो सब हो गया, आप क्या कर सकते हैं? सर मेरे साथ नहीं है। नहीं, आप मैं जिसके साथ भी आप उससे ये क्वेश्चन करें ना कि आप क्या कर सकते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हादसात हो गए हैं, उनसे क्वेश्चन ये करेंगे भाई आप क्या कर सकते हैं हम, कि आप अपने पास्ट में जाकर के वो ठीक कर सकते हैं। जी आकिब भाई क्या क्वेश्चन है? और सर जो डिप्रेशन का पेशेंट 6-7 साल मेडिसिन खाने के बावजूद भी ठीक ना हुआ हो, तो वो नमाज पढ़ रहा है, कुरान शरीफ पढ़ रहा है, जिक्र अज़कार भी कर रहा है, अल्लाह से मोहब्बत भी ऐसे वो फील कर रहा है, अपने दिल में पाक ज़ात की मोहब्बत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, शौक से सलात व सलाम पढ़ रहा है, मगर अभी उसे डिप्रेशन है। साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन ही रिकमेंड करते हैं, उसे क्या करना चाहिए? साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा तो मेडिसिन ही देंगे, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट का काम ही मेडिसिन देना होता है। साइकोलॉजिस्ट का काम होता है थेरेपी करना, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में ज़रा कोई फ़र्क देख लें, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट है वो थेरेपिस्ट होता है, वो थेरेपी करता है, और जो साइकियाट्रिस्ट है वो जस्ट जो है मेडिकेशन ही रिकमेंड करता है, ठीक है। सर मुझे मालूम है, लेकिन उसे शिजोफ्रेनिया डायग्नोसिस हुई थी, इसलिए वो साइकियाट्रिस्ट के पास फंस जाता है। शिज़ोफ्रेनिया को डील करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ये बात याद रखना। शिज़ोफ्रेनिया का जी सर उसे शिजोफ्रेनिया नहीं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि उसे डिप्रेशन हो गया था, वो डिप्रेशन का पेशेंट है, शिजोफ्रेनिया नहीं है उसे। अच्छा, तो डिप्रेशन है तो फिर डिप्रेशन का आप उसे थेरेपी करवाएं, या आपको शायद अभी तक कोई प्रोफेशनल थेरेपिस्ट मिला ही नहीं, या शायद अभी तक आपको जितने मिले सारे कमाने वाले मिले। ओके ठीक। जी आकिब भाई क्या क्वेश्चन था आपका, आप बताएं। जी आकिब भाई क्या क्वेश्चन था, बताएं। बताएं 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 बताएं, जिस चीज़ का जो क्वेश्चन है जल्दी जल्दी बताएं। ट्रीटमेंट डिप्रेशन, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट, या डिप्रेशन में लोगों को कैसे ठीक किया जाए। ट्रीटमेंट तो मेडिसिन से होता है। नहीं, डिप्रेशन का बेसिक ट्रीटमेंट, साइकोलॉजी को छोड़ दें, इस्लाम के ऊपर आ जाएं। डिप्रेशन का बेसिक ट्रीटमेंट होता है कि अपने क्लाइंट को कहें कि भाई जो हो गया वो एक्सेप्ट कर लो, पहले जानो, बताओ, समझाओ, उनसे एक क्वेश्चन ये करो कि आप क्या कर सकते हो जो हो गया, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं जो हो गया आप, ठीक। उसका जवाब ये होगा कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो आप उसे ये कहें कि जब आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो क्यों सोच रहे हैं उस बारे में, ठीक। उसे ये पूछिए अल्लाह को मानते हैं,
उसे ये पूछे अल्लाह को मान। साइकोलॉजी को छोड़ दें यार, आप साइकोलॉजी खाली लेकर, मैं आपको कामयाबी का तरीका बता रहा हूँ। जिन्नत, ये मेरे ख्याल से आपके लिए है कि बहुत मुश्किल से निकल पाता है शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट जो है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो मेरे लिए तकरीबन कोई 25 या 35 मिनट का काम होगा मेरे लिए किसी भी शिज़ोफ्रेनिया वाले को नॉर्मल करने में, ठीक है। आपका पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया, बट ये हर किसी के पास नहीं होती। शिज़ोफ्रेनिया जो है थेरेपी से ठीक हो सकती है, लेकिन वो बंदा थेरेपी कर सकता है जो हिप्नोटाइज एक्सपर्ट होगा, ठीक है। वो ऐसे एक्सपर्ट होगा कि जिसने बुक से हिप्नोटाइज करना ना सीखा हो, अपने आप से कर करके, क्योंकि एक बुक होती है, बुक होती है, बट जो आप खुद अपने आप से एक चीज अपने अंदर से निकालते हो ना, वो एक बहुत अच्छी चीज होती है, जिसे मैं स्किल्स का नाम देता हूँ। अपने स्किल्स से करना सीखो हिप्नोटाइज। बुक्स में मैं आपको भी यहाँ पर बैठे बैठे आपको लाखों करोड़ों में आपको बुक्स दे देता हूँ हिप्नोटाइज के ऊपर, पढ़ लो और पढ़ करके मुझे मैं बैठा हूं ना आपके सामने, मैं लाइव कैंप पे आके बैठूंगा। मुझसे कहोगे ना कि सिटी के अंदर आप लोग बैठे हो, मैं वहां पर भी आके आप लोगों को मिलूंगा। पढ़ लो हजारों बुक्स। 10 साल का टाइम चाहिए, मैं 10 साल का टाइम देता हूँ। अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी तो मैं आकर के बैठूंगा, मुझे हिप्नोटाइज करके दिखा देना बुक से पढ़ के। बहुत लोग कोशिश करवा रहे हैं हिप्नोटाइजेशन के, कर लो। 15-15 हजार ले रहे हैं, 20-20 हजार ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अभी तक किसी से पूछो ना कि हिप्नोटाइज का बेसिक मतलब क्या होता है, किसी को पता है हिप्नोटाइज का बेसिक मतलब क्या? हिप्नोटाइजेशन के अंदर बंदा, हर इंसान वही करता है जो आप कहते हैं। अच्छा, क्या क्वेश्चन है आपका? क्या डिप्रेशन बगैर मेडिसिन के ठीक हो सकता है? जी बिल्कुल ठीक हो सकता है डिप्रेशन बगैर मेडिसिन के। सर लाइव देखा था मैंने हिप्नोटाइज का एक्सपीरियंस करते हुए। किसको देखा था जीनत आपने हिप्नोटाइज का लाइव एक्सपीरियंस करते हुए? जी क्वेश्चन करें, आज मेरे ख्याल से कॉल लंबी होने वाली है। क्वेश्चन करें जिस चीज का जो क्वेश्चन है। फॉलो। अच्छा सर, डिप्रेशन का ताल्लुक माइंडसेट से होता है? जी बिल्कुल, डिप्रेशन का ताल्लुक आपके माइंडसेट से भी होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से होता है। डिप्रेशन का डायरेक्ट कनेक्शन जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से होता है। सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स चल रही होती हैं। अगर आप लोगों ने मेरा थॉट वाला, अच्छा मुझे ये बताएं, नेक्स्ट वेबिनार के लिए मुझे अब डिप्रेशन का इतना तो क्लियर हो गया, बाकी मैं और मजीद क्लियर करूंगा इसे। लेकिन अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक दें आप लोग। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में फियर रखूं या थॉट्स रखूं? थॉट और फियर दो टॉपिक हैं और दोनों बहुत कमाल के हैं। यकीन करें मैं आपको बैठे बैठे पागल कर दूंगा इन दोनों चीजों के ऊपर। मुझे बताएं, थॉट या फियर? सर आपने पहले थॉट्स के ऊपर किया था, सेल्फ लेकिन रियलाइजेशन हुआ है। लेकिन फियर पर करें मोस्ट सर, फियर पर सर, खौफ पर होना चाहिए, डर और खौफ पर। फियर पे, सॉरी, थॉट्स के ऊपर कम लोगों ने ज्वाइन किया, तो इसीलिए मेरा सब पे है। बट दोनों पर फियर से पहले कर तो दें। ठीक है सर, दोनों पर कीजिए, दोनों पर कीजिए। अच्छा ठीक है, माइक अनम्यूट ना करें, मुझे वैसे मैसेज के अंदर बता दें थॉट और फियर। मेजोरिटी को मैं फियर 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 फियर, ठीक है, फियर को करते हैं। तो नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह फिर मैं फियर के ऊपर आप लोगों को पूरी तरह से समझाऊंगा फियर क्या होता है, फियर को कम किया किस तरह से किया जाए, फियर के ऊपर क्या सब कुछ होता है। अच्छा वैसे आज फियर ऑफ क्लास प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह। अच्छा अब मैं अपनी जो है ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। सब लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली फीडबैक जरूर दीजिएगा, ग्रुप के अंदर भी फीडबैक दीजिएगा। और मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर जी सजाद भाई, साजिद भाई सॉरी, सर ये टॉपिक से तो रिलेटेड नहीं है सर। आवाज नहीं आई। ये टॉपिक रिलेटेड नहीं है सर। ये आप समझा दें यार, फोबिया और एंजाइटी में क्या फ़र्क होता है सर?
इसके लिए मैंने बताया ना, फोबिया और एंजाइटी में या फियर और एंजाइटी में? पहले आप ये क्लियर करें, आपको फियर जानना है या फोबिया जानना है? फियर, फोबिया और एंजाइटी सर, ये तीनों सर। अच्छा, चले मैं इन तीनों पे अलग-अलग, क्योंकि ये तीनों अलग-अलग ही टॉपिक है, ये एक टॉपिक नहीं है, ये आपका एक टॉपिक नहीं है, ये अलग-अलग है। और बाकी एक यहाँ पे नीचे क्वेश्चन आया, हिप्नोटाइज़ लाइव करके दिखाएँ हिप्नोटाइज़। जस्ट इंट्रो हिप्नोथेरेपी, ठीक है, हिप्नोथेरेपी के ऊपर भी मैं फिर आगे रख लेता हूँ। मैं आपको लाइव हिप्नोथेरेपी का जो यहाँ पे दे दूँगा। अपना कोई भी क्लाइंट मैं अपना पकड़ूँगा, कोई भी जो न्यू क्लाइंट हुआ ना, मैं उसे पकड़ूँगा, उसे मैं कहूँगा मेरे साथ ज़ूम के ऊपर आप सब लोग म्यूट रहेंगे, मैं आपके सामने सेशन करूँगा, आप सब लोगों को ट्रेनिंग भी, आप सब लोगों की एक, जिसे कहा जाए ना, मतलब कि लाइक एक क्लास हो जाएगी, एक थोड़ा-सा आप लोगों की इंटर्नशिप के हवाले से आप लोगों के सामने एक केस डिस्कस हो जाएगा, ठीक है? सब कुछ मैं बताऊँगा कि इस तरह से होती है, और आप अपने स्किल्स अपने यूज़ करने, बस तरीकाकार मेरा रखेंगे ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा अच्छे से कामयाब हो पाएँगे, ठीक है? तो आज का वेबिनार यहीं तक था। क्लियर हो गया डिप्रेशन के हवाले से, डिप्रेशन किस तरह से होता है, इसे किस तरह से कवर किया जाए? क्लियर और नॉट? चलें, बेहतर है। जज़ाकल्लाह फॉर योर फीडबैक, और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में मुलाकात होती है। और बाकी लोगों ने अभी तक जिन लोगों ने अभी तक जो है मेरा यूट्यूब नहीं सब्सक्राइब किया, वो भी कर लें, वहाँ पर भी वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, वहाँ से भी होगा। और बाकी इंशाल्लाह इन फ्यूचर साथ रहेंगे, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि लोगों का मज़ीद भला हो सके, ठीक है? मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह।